जय हिंद साथियों, रेलवे HRMS ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हाजिर हूं मैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें साथियों हम लेबर लॉ से संबंधित जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेबर लॉ, श्रम कानून से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो साथियों अभी तक जो है मैं अपने YouTube चैनल रेलवे HRMS ज्ञान में जो है 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन जो है वीडियो बनाकर डाल चुका हूं। अब 61 से जो है हम चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। 61 नंबर का क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर जिम्मेदार व्यक्ति को ब्लैंक पे तक की सजा दी जा सकती है अगर कोई नियोक्ता कारखाना अधिनियम का पालन नहीं करता है, कारखाना अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उसको जो है सजा देने का प्रावधान है 2 साल की जेल या 3 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों। इसका ऑप्शन जो है हमारा बी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये 2 साल जेल या 3 लाख जुर्माना या दोनों, ये जो है सजा दे सकते हैं अगर कोई कारखाना अधिनियम के तहत जो निर्धारित जो प्रावधान है उनका अगर पालन नहीं करता तो। नेक्स्ट रहेगा 62 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम अधिकारियों पर भी लागू होता है, तो अधिकारियों पर यह नियम जो है लागू नहीं होता है। ए वाला ऑप्शन ये असत्य हो जाएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन चलेंगे, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को छटनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये भी जो है गलत स्टेटमेंट है, मतलब ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट असत्य है। नेक्स्ट चलेंगे हम 64 नंबर का क्वेश्चन। तो 64 नंबर का क्वेश्चन है, नियोक्ता 45 दिनों की वेतन अवधि निर्धारित कर सकता है। 45 दिनों की वेतन अवधि का मतलब ये होता है कि 45 दिनों का वो आपको पेमेंट दे, 45 दिनों में पेमेंट दे, तो ऐसा नहीं है। वेतन जो देने का प्रावधान है, वेतन अवधि वो 30 दिनों से अधिक नहीं होगी। 30 दिन में आपको वेतन देना ही है, और जो आपको वेतन दिया जाएगा, जैसे जो आपको मासिक वेतन दिया जाएगा वो 30 दिन के हिसाब से ही दिया जाएगा। भले ही वो आपका जैसे फरवरी हो जाती है 28 तारीख की, और कुछ मंथ है जो 31 के रहते हैं, 31 दिनों के, कुछ 30 के, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो आपकी 30 दिन के हिसाब से ही दी जाएगी। इसमें जो है आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 64 का। 65 देखेंगे, नियोक्ता को महीने ऑब्लिक मजदूरी अवधि पूरी होने पर के भीतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर मजदूरी अवधि पूरी हो जाती है तो जो है कितने दिन के अंदर अंदर जो है आपको पेमेंट देनी होगी, तो इसमें जो है 10 दिन के अंदर अंदर, 10 डेज, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर आपको मजदूरी देना होगा, मतलब पेमेंट देनी होगी। 68 नंबर का चलेंगे, वेतन भुगतान अधिनियम के तहत कर्मचारी के वेतन से अनिवार्य कटौती है, तो कर्मचारी के वेतन से जो अनिवार्य कटौती है पीएफ और जीआईएस और आयकर, 3 कटौती। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, वेतन भुगतान अधिनियम के तहत लिपिक कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है या नहीं, तो लिपिक कर्मचारियों पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम
68 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 68 का कर्मचारी का वेतन, फिर खाली जगह है, की सीमा तक काटा जा सकता है यदि इसमें सहकारी समिति वसूली शामिल है। तो कर्मचारी का वेतन 70% की सीमा तक काटा जा सकता, सॉरी 75%, ये 75%, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है, कर्मचारियों का वेतन पे बैंड में होने पर एवं HOER द्वारा शासित होता है तो वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा भी शासित होगा। तो ये शासित नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट असत्य है। 70 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रेड यूनियन एक्ट से लागू किया गया था। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, 1926, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ए वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट चलेंगे, 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कार्यशाला में कार्य क्षेत्र और शौचालय की सुविधा के बीच की दूरी कम से कम दूर होनी चाहिए। तो 6 मीटर होना चाहिए। कार्य क्षेत्र और शौचालय की सुविधा की जो दूरी है वो 6 मीटर होना चाहिए, कम से कम दूरी। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1948, 1948। 74 नंबर का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी 1948। तो ये आपको याद रखना, कारखाना अधिनियम 1940 मतलब 1948 और मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी 1948। 75 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एक महिला कर्मचारी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत ब्लैंक की अधिकतम अवधि के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती है। तो 25 सप्ताह, सॉरी 26 सप्ताह, 26 सप्ताह की अधिकतम अवधि के लिए मातृत्व लाभ का लाभ उठा सकती, मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती है। इसमें मतलब 26 सप्ताह हो जाएगा। 76 प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 की धारा में प्रावधान है कि कोई, कौन सी धारा? तो धारा 4, यहां पे 4 कि प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 की धारा 4 में प्रावधान है कि कोई भी नियोक्ता किसी महिला को उसके प्रसव के तुरंत बाद 6 सप्ताह के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में जानबूझकर नियोजित नहीं करेगा या गर्भावस्था की समाप्ति के लिए चिकित्सा गर्भपात नहीं करेगा। ये जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 4 में है प्रावधान इसका। 77 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारी को उसकी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख से पहले ब्लैंक प्रकार का कार्य नहीं दिया जाएगा। इसमें जो है लंबे समय तक खड़े रहने का कार्य नहीं दिया जाएगा। जो मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधान के अनुसार है, महिला कर्मचारी को उसकी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख से, मतलब उसकी निश्चित डिलीवरी की तारीख से पहले लंबे समय तक खड़े रहने का कार्य नहीं दिया जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आता 78 नंबर का, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार 2 बच्चों के बीच जन्म की अवधि 15 महीने के रूप में निर्धारित है। 2 बच्चों के बीच में जन्म की अवधि जो है 15 महीने निर्धारित की गई है। नेक्स्ट आएगा
मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के उल्लंघन के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास है। अगर कोई मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का उल्लंघन करता है तो उसको जो है कम से कम 1 साल का जेल हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा कौन सी धारा है न्यूनतम समय अवधि निर्धारित करती है? तो इसकी जो है धारा है 3(2) 3 ब्रैकेट में 2। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये जो है न्यूनतम समय अवधि निर्धारित करती है कि एक कर्मचारी को कम से कम कितना जो है कितने घंटे वर्क करना होगा। 81 चलते हैं। फैक्ट्री एक्ट के तहत फैक्ट्री की परिभाषा सेक्शन 2 में दी गई है, 2M में दी गई है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो फैक्ट्री की परिभाषा है वो 2M में दी गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 82 नंबर का। 82 नंबर का उसका ठेका श्रम ब्रैकेट में विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 की धारा कैंटीन की आवश्यकता को सूचीबद्ध करती है। तो कौन सी धारा है जो कैंटीन की आवश्यकता को सूचीबद्ध करती है? तो इसमें धारा 16 धारा जो है 16 ये है, यहां पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये धारा 16 जो है कैंटीन की आवश्यकता को सूचीबद्ध करती है। नेक्स्ट चलते हैं 83 ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत श्रमिक होने पर कैंटीन की सुविधा प्रदान की जाएगी। 100 श्रमिक होने पर ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर 100 श्रमिक हैं तो कैंटीन की सुविधा प्रदान की जाएगी। 84 नंबर का क्वेश्चन है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत के अनुसार परिभाषित कर्मचारी ये सभी नाविक, रेलवे नौकर, हवाई जहाज की टीम। तो जो है इसमें जो है सभी आ जाएंगे, रेलवे नौकर, हवाई जहाज की टीम और नाविक। जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के अनुसार जो परिभाषित कर्मचारी हैं वो रेलवे नौकर भी हैं, हवाई जहाज की टीम वाले में जो कार्यरत कर्मचारी हैं और नाविक भी हैं। 85 में देखते हैं समान पारिश्रमिक अधिनियम के धारा 5 21 धारा में। तो इसमें जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम के धारा 4 के तहत, इसमें धारा 4 लिखेंगे, के तहत पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रम के लिए समान पारिश्रमिक और प्रावधान दिया गया है धारा 4 में। 86 नंबर का शब्द समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य शब्द का उल्लेख अधिनियम में किया गया है। किस अधिनियम में जो है किया गया है? तो ये जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में किया गया है। समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य शब्द का उल्लेख समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे 87 देखेंगे कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 निम्नलिखित पर लागू होता है। कारखाना, खानों, रेलवे, मतलब ये सभी पर जो है कारखाना मुआवजा अधिनियम 1923 लागू होता है, रेलवे और खानों और कारखानों में। 88 नंबर का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा द्वारा रोजगार में कर्मचारियों को दे न्यूनतम मजदूरी की दर तय करता है। तो ये धारा 3
धारा 3 द्वारा जो है रोजगार में कर्मचारियों की को देय न्यूनतम मजदूरी की दर तय करता है। 89 का पहला कारखाना अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। पहला जो कारखाना अधिनियम है वो जो है 1881 में अधिनियमित किया गया था। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 89 का। 90 का क्वेश्चन है, 90 नंबर का 90 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ब्लैंक मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत मजदूरी की परिभाषा में शामिल नहीं है। मजदूरी की परिभाषा में बुनियादी वेतन, उपहार, महंगाई भत्ता, प्रोत्साहन राशि, तो ये उपहार जो है शामिल नहीं है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपहार जो है मजदूर भुगतान अधिनियम 1936 के तहत मजदूरी की परिभाषा में शामिल नहीं है। अगर आपको कहीं से उपहार मिला है तो मजदूरी में शामिल नहीं किया जाएगा। 91 ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत ट्रेड यूनियनों से अपेक्षित उनकी देनदारियों, उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियों और ये सभी, तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत ट्रेड यूनियनों से अपेक्षित उनकी देनदारियों, उनकी जिम्मेदारियों, उनके अधिकार हैं। ये सभी जो है उनके अधिकार अपेक्षित हैं। 92 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार कार्यकर्ता की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति कुशल या अकुशल कामगार इसमें, और सुपरवाइजरी कामगार, तकनीकी कामगार, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी कुशल अकुशल कामगार, सुपरवाइजरी कामगार, तकनीकी कामगार, ये सभी। इसके बाद आता 93 वह व्यक्ति जो औद्योगिक विवाद के निपटारे में मध्यस्थता करता है और उसे प्रोत्साहित करता है वह कहलाता है। तो इसमें जो मध्यस्थता करेगा भाई वो 16 का काम कर रहा, मतलब वो 16 अधिकारी कहलाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 अधिकारी। 94 नंबर का क्वेश्चन बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986 के तहत बच्चे के रूप में बुलाए जाने के लिए श्रमिक बच्चे की अधिकतम आयु होती है 14 वर्ष। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल श्रम के तहत बच्चे के रूप में बुलाए जाने वाले के लिए श्रमिक बच्चे की जो अधिकतम आयु है 14 वर्ष, 14 से 15 हुआ फिर वो बाल श्रम मतलब बच्चा नहीं माना जाएगा। 95 देखते हैं। 95 बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा शब्द को परिभाषित करती है, तो 22 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 जो बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा है 22 बाल शब्द को परिभाषित करती है। 96 का कारखाना अधिनियम 1947 की धारा 49 के संबंध में है, तो ये 96 का जो है कल्याण अधिकारी के संबंध में है। कारखाना अधिनियम 1947 की धारा 49 कल्याण अधिकारी के संबंध में है। नेक्स्ट कारखाना अधिनियम 1947 की धारा 49 ये 96 और 97 दोनों, ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कारखाना कल्याण अधिकारी। पीएनएम का पूर्ण रूप क्या है? पीएनएम का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएनएम का जो पूर्ण रूप है स्थायी वार्ता तंत्र, स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम। 99 का श्रम संगठन और रेल प्रशासन के बीच बैठक स्तर पर आयोजित की जाती है। 3 स्तर पर बैठक आयोजित की जाती है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
100 नंबर का क्वेश्चन है, श्रम संगठन और रेलवे प्रशासन के बीच बैठक पर भी आयोजित की जाती है। तो क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर श्रम संगठन और रेलवे प्रशासन के बीच बैठक क्षेत्रीय स्तर पर भी की जाती है। खोल रहा क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर भी ये बैठक जो है की जाती है। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको जो है टोटल जो है ये 100 क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब 61 से 100 तक 40 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में, और बाकी के क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपको आगे अगले वीडियो में बताएंगे। तो साथियों आप रेलवे एचआरएमएस ज्ञान यूट्यूब चैनल के वीडियो देखें तो जरूर आपको स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्जाम में सफलता मिलेगी। और जो हमसे आपको हेल्प चाहिए आप कमेंट करके बताएं, स्टडी मटेरियल हो या कुछ भी जो है हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बुक के लिए भी गाइड करेंगे कि कौन सी बुक आप लें जिससे आपको पूरा परफेक्ट जो है स्टडी मटेरियल जो है फुल स्टडी मटेरियल आपको मिल सके, आप सक्सेस हों, यही हमारी कामना है। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अशोक कुशवाहा का प्यार भरा नमस्कार।